mystics and mysteries. इसेई सगावा एक जापानी नरभक्षी, अब तक का सबसे भयानक नरभक्षी हत्यारा हो सकता है। सगावा ने अपने दोस्त की हत्या की, कई दिनों तक उसके शव को क्षत विक्षत किया, उसके टुकड़े कर खा लिया और उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन जो चीज उसे सबसे भयानक नरभक्षी बनाती है वह यह है कि सब कुछ होने के बावजूद वह अभी भी बाहर घूमने के लिए स्वतंत्र है और इसकी संभावना नहीं है कि उसकी इच्छाएं बदल गई हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अपराध के बारे में डींगे मारता है वह जेल जाने से कैसे बच जाता है? इसेई सगावा की कहानी लंबी और पेचीदा है और यह सब एक सपने से शुरू हुई थी। सगावा अधिकांश अपराधियों के विपरीत दावा करता है कि मानव मांस के प्रति उसका जुनून बचपन में ही शुरू हो गया था। उसने पहली कक्षा में अपने सहपाठी के पैरों को देखा और सोचा, ये तो स्वादिष्ट लगते हैं। सगावा का जन्म समय से पहले हुआ था। वह इतना छोटा था कि अपने पिता की हथेली में समा सकता था। यहां तक कि जब वह युवावस्था में पहुंचा तब भी वह एक दुबला पतला 5 फुट का आदमी था। बचपन से ही वह हमेशा खुद को एक अवांछनीय व्यक्ति मानता था और उसे संदेह था कि उसकी आत्मघृणा ने ही उसे नरभक्षण के प्रति आकर्षित किया था। उसने मीडिया द्वारा ग्रेस केली जैसी महिलाओं के चित्रण को अपनी नरभक्षी कल्पनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। जहां अन्य लोग खूबसूरत महिलाओं के साथ के बारे में कल्पना करते थे, वहीं इसेई सगावा उन्हें खाने की कल्पना करता था। इसेई सगावा ने मानव मांस की लालसाओं को दबाने के लिए कठिन मेहनत की, लेकिन ये केवल और बढ़ गईं। सगावा ने कहा, जब मैंने इस महिला को सड़क पर देखा तो मैंने सोचा कि क्या मैं उसे खा सकता हूं। सगावा एक बार एक महिला का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया और उसके अपार्टमेंट में घुस गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि महिला सो रही थी। उसके पास कोई अन्य योजना नहीं थी, इसीलिए वह उसके अपार्टमेंट में घुस गया और महिला को मारने के लिए कमरे में कुछ ढूंढने लगा ताकि वह उसे खा सके। उसने कोने में एक छाता देखा और सोचा कि यह उस पर वार करने के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन महिला जाग गई और उसे देखकर चिल्लाने लगी और सगावा भाग गया। इसेई सगावा ने इस घटना के बाद एक मनोचिकित्सक से मिलने गए और अपनी इच्छाओं का खुलासा किया। जब मनोचिकित्सक ने उसे अत्यधिक खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया तो सगावा के अमीर पिता ने उसे बचाने के लिए एक कहानी बनाई और उसे विदेश के स्कूल में भेज दिया। 1977 में 27 साल की उम्र में सगावा ने कहा कि उसकी नरभक्षी इच्छाएं हावी हो गईं। लगभग हर रात में एक वेश्या को घर लाता था और फिर उन्हें गोली मारने की कोशिश करता था, लेकिन किसी कारण से मेरी उंगलियां जम जाती थीं और मैं ट्रिगर नहीं दबा पाता था। उसने यह भी कहा, यह खाने की इच्छा कम और एक जुनून बन गया कि मुझे किसी भी कीमत पर एक लड़की की हत्या करनी थी। इस रीति को निभाना ही था, चाहे कुछ भी हो। 1981 में इसेई सगावा ने पेरिस सोरबोन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि सगावा घर से दूर था, उसे याद था कि उसने टोक्यो में अपनी कल्पना को पूरा करने के कितने करीब पहुंच गया था। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान सगावा ने रेने से मुलाकात की, जो एक लंबी और सुनहरे बालों वाली महिला थीं। वह एक 25 वर्षीय डच छात्रा थी जो फ्रेंच साहित्य में पीएचडी कर रही थी और इसेई सगावा ने निर्णय लिया कि उसे उसके पास पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सगावा के पिता एक अमीर व्यक्ति थे जो उसे अच्छी खासी रकम देते थे। उसने उस पैसे का उपयोग रेने को अपनी जर्मन ट्यूटर के रूप में नियुक्त करने के लिए किया। समय के साथ रेनी और सगावा दोस्त बन गए और ऐसा ही बना रहा। सगावा ने पहले रेने को प्रेम प्रस्ताव दिए थे, लेकिन उसने दोस्त बने रहने पर जोर दिया। सगावा ने खुद को कमजोर और बदसूरत समझा और यह दावा किया कि उसने रेने की ऊर्जा को अवशोषित करना चाहा, क्योंकि उसमें वे सारी विशेषताएं थीं जो उसके पास नहीं थीं। इसेई सगावा ने एक रात को रेने को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार उसने उसका विश्वास जीत लिया था। इसके बाद सगावा ने रेने को पढ़ने के लिए एक जर्मन कविता दी और उससे कहा कि वह उसके प्रदर्शन को रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन उसकी अन्य योजनाएं थीं। जब रेनी कविता पढ़ रही थी तब उसने अपनी 22 कैलिबर राइफल निकाली और उसकी गर्दन के पीछे गोली मार दी। सगावा पहले हैरान था और एम्बुलेंस बुलाने पर विचार कर रहा था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसे जेल जाना पड़ता। दूसरी ओर मानव मांस खाने के अपने जीवन भर के ख्वाब को छोड़ना उसके लिए सचमुच पागलपन की बात होती।
मैंने एम्बुलेंस बुलाने का सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा, रुको, बेवकूफ मत बनो। तुम 32 साल से इसके बारे में सपने देख रहे हो और अब यह सच में हो रहा है। सगावा ने उसके शरीर को काटने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा, क्योंकि उसके दांत उसकी त्वचा को काटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। उसने अपने दांतों से उसकी त्वचा को चीरने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। इसलिए वह बाहर गया और उसे काटने के लिए एक कसाई चाकू ले आया। उसने बयान में कहा, लाल मांस तक पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। जैसे ही मैंने मांस देखा, मैंने अपनी उंगलियों से एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। मेरे लिए यह वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण था। मानव त्वचा इतनी कठोर होती है कि मेरे जबड़ों में दर्द हो गया। सगावा ने कहा कि उसे केवल यही अफसोस था कि उसने उसे जिंदा रहते हुए नहीं खाया। मैं वास्तव में उसका जीवित मांस खाना चाहता था। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा अंतिम इरादा उसका जीवित मांस खाना था। सगावा ने रेने के शरीर के विभिन्न हिस्सों को खाना जारी रखा, उसकी लाश को क्षत विक्षत कर दी। सगावा को पता था कि रेने हर्टवेल्ट की हत्या के 2 दिन बाद उसके शव को ठिकाने लगाने का समय आ गया था। उसने उसके शरीर को विघटित कर दिया, लेकिन उसके होंठ और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों को बाद में खाने के लिए रख लिया। सगावा का इरादा रेने के शव को एक झील में ठिकाने लगाने का था। उसने उसके शव को 2 सूटकेस में डाला और कैब बुलाई। कैब ने उसे बॉयज डे बोलोग्ने पार्क में उतार दिया, जहां एक झील थी। सगावा ने सूटकेस वहीं छोड़ दिया और शव के बाकी हिस्सों का आनंद लेने के लिए घर लौट आया। हालांकि पार्क में लोगों ने खून से सने सूटकेस को देखा और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने इससे ही सगवा को ढूंढा और उससे पूछताछ की, तो उसने बस इतना कहा, मैंने उसे उसका मांस खाने के लिए मारा। सगावा के अमीर पिता ने उसकी रक्षा के लिए एक वकील प्रदान किया और उसने 2 साल तक फ्रांसीसी जेल में अपने मुकदमे का इंतजार किया। जब सगावा पर मुकदमा चलाया गया, तो फ्रांसीसी जज जीन लुइस ब्रूगियर ने उसे कानूनी रूप से पागल और मुकदमे के लिए अयोग्य पाया और उसके खिलाफ आरोप हटा दिए तथा उसे अनिश्चितकाल के लिए मानसिक संस्थान में रखने का आदेश दिया। सगावा की हत्या का विवरण जापान में इन द फॉग शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था। उसके बाद के प्रचार ने संभवतः उसे जापान वापस भेजने में फ्रांसीसी अधिकारियों के फैसले ने योगदान दिया, जहां वह अपने बाकी दिन जापानी मानसिक अस्पताल में बिताएगा। सगावा को तुरंत टोक्यो के मात्सुझावा अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उसके जांच करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया और यह निर्धारित किया कि अपने दोस्त रेने हार्टवेल्ट की हत्या के लिए उसकी एकमात्र प्रेरणा यही थी। चूंकि फ्रांस में सगावा के खिलाफ लगाए गए आरोप हटा दिए गए थे, अदालत के दस्तावेज सील कर दिए गए थे और जापानी अधिकारियों को जारी नहीं किए गए। अपने अपराध के देश की ओर से आपराधिक दस्तावेजों के बिना सगावा केवल 15 महीने ही रहा और अगस्त 1985 में खुद को बाहर निकाल लिया। अपनी दोस्त की हत्या और उसे खाने के केवल 5 साल बाद सगावा एक स्वतंत्र व्यक्ति था। इससे ही सगावा ने यहां तक कि नरभक्षण के सुखों पर एक किताब भी लिखी और अपने अपराध को एक कॉमिक बुक में बदलने की कोशिश की। सगावा एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी के रूप में टीवी टॉक शो पर अतिथि के रूप में दिखाई देता था और अपने अपराध की कहानियां सुनाता था। 24 नवंबर 2022 को सगावा की निमोनिया से मृत्यु हो गई और उसके अंतिम संस्कार में केवल रिश्तेदार ही शामिल हुए। कोई सार्वजनिक समारोह की योजना नहीं थी, ऐसा उसके छोटे भाई और एक दोस्त ने एक बयान में कहा। मित्रों, आप सभी की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।